दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को बताऊंगी पौष माह में आने वाली सोमवती अमावस्या के बारे में। वैसे तो अमावस्या तिथि प्रत्येक माह में आती है, लेकिन सभी अमावस्या तिथि में मौनी अमावस्या और सोमवती अमावस्या को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। जो अमावस्या तिथि सोमवार के दिन आती है उसे कहा जाता है सोमवती अमावस्या। तो सोमवती अमावस्या प्रत्येक माह में नहीं आती है, जैसे कि साल में 2 या 3 अमावस्या ऐसी होती हैं जो सोमवार तिथि को आती हैं, और तभी हमें ये सुख संयोग प्राप्त होता है। अंग्रेजी महीने के कैलेंडर के अनुसार साल 2024 की अंतिम अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ रही है, तो इसे सोमवती अमावस्या कहा जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सोमवती अमावस्या कब है, अमावस्या की तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। कई लोग हैं जो कि अमावस्या तिथि का व्रत धारण कर रहे हैं, तो उन्हें अमावस्या का व्रत कैसे धारण करना है और कब धारण करना है। वैसे तो सोमवती अमावस्या सबके लिए विशेष होती है, विशेषकर सौभाग्यवती महिलाएं आज के दिन व्रत धारण करती हैं और पूजा करती हैं, अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना करती हैं। तो स्नान दान पूजा व्रत का शुभ मुहूर्त क्या होगा और सोमवती अमावस्या को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आज मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगी। सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप आज के दिन पवित्र नदी में स्नान कर पाते हैं तो आपके पितरों की आत्माओं को शांति मिलती है। पवित्र नदियों में स्नान करते समय अपने पितरों का ध्यान तर्पण करना अत्यंत ही श्रेष्ठ माना गया है। अब सभी के लिए संभव नहीं है कि वे गंगा में स्नान करें या किसी और पवित्र नदी में स्नान करें, तो ऐसे में क्या करें? अपने घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए और फिर पितरों का तर्पण कीजिए। उनको स्मरण करते हुए उनके नियमित दान आप कर सकते हैं। जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, तो इससे आपको बहुत प्रसन्नता मिलेगी और आपके पितृ भी प्रसन्न होकर तृप्त हो जाएंगे। दान आपकी इच्छा से अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी वस्तु का कर सकते हैं, जैसे कि अनाज का दान कर सकते हैं, कपड़ों का दान कर सकते हैं। जैसे कि अभी सर्दियां हैं तो आप कंबल का दान कर सकते हैं, ऊनी वस्त्रों का दान भी कर सकते हैं। किसी जरूरतमंद लोगों को बर्तन आदि का दान भी आप कर सकते हैं। दान धर्म करने से आपके पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं। आप चाहें तो ब्राह्मण को भी इस दिन भोजन कराकर आप दान दक्षिणा दे सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार जब भी आप दान धर्म करते हैं तो उसके साथ आपको दक्षिणा स्वरूप में कुछ पैसे अवश्य रखने चाहिए, तभी आपके दान को सार्थकता मिलती है। शास्त्रों के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन हम कोई भी कर्म करते हैं, अच्छा या फिर बुरा, तो उसका फल हमें जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। इसलिए जितना हो सके उतना शुभ कर्म करना चाहिए। किसी भी प्रकार से किसी की निंदा या फिर चुगली नहीं करनी चाहिए। आप सभी को
मांसाहारी भोजन भी नहीं करना चाहिए, मतलब मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन अगर आप नित्य के दिनों में करते हैं तब भी आपको ऐसे शुभ दिन में ध्यान रखना चाहिए कि आप इन चीज़ों का सेवन ना करें। ऐसा कहा जाता है कि सोमवती अमावस्या के दिन आपको चना, मसूर दाल, सरसों का साग और मूली नहीं खानी चाहिए। इस दिन किसी भी व्यक्ति का अनादर आपको नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कोई भी शुभ या फिर मंगलिक कार्य जैसे कि शादी हो या फिर सगाई हो, वे सभी कार्य सोमवती अमावस्या के दिन नहीं किए जाते हैं। इस दिन कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि आपके पितृ नाराज हो, जिससे आप पे पितृदोष लगता है, नहीं तो फिर जीवन में तमाम तरह की बाधाएं आ जाती हैं। तो भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। धार्मिक स्थान जैसे कि मंदिर जाकर आप पूजा कर सकते हैं। आप अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं, जैसे भी आपके पास सुविधा हो। सोमवती अमावस्या है तो पीपल की पूजा अत्यंत आवश्यक होती है। पीपल की 108 परिक्रमाएं भी की जाती है। सुहागन महिलाएं विशेष रूप से सुबह जल्दी उठ जाइए और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। आप चाहे तो 16 श्रृंगार कर सकती हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पीपल की पूजा करते समय, विशेषकर जब हम सोमवती अमावस्या का व्रत करते हैं, तो जिस प्रकार से वट सावित्री के व्रत में हम पूजा करते समय 16 श्रृंगार करते हैं, उसी प्रकार से 16 श्रृंगार के साथ पीपल की पूजा की जाती है और प्रार्थना की जाती है कि अखंड सौभाग्य के लिए, सुख समृद्धि के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, तमाम तरह की बाधाओं से मुक्ति के लिए अगर आप पीपल की पूजा करते समय प्रार्थना करते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। पति की लंबी आयु के लिए भी इस व्रत को किया जाता है। सोमवती अमावस्या के व्रत के दिन सुबह से जब तक आप पूजा न करें, जब तक आपको कुछ नहीं खाना चाहिए। इसके बाद अगर आपकी इच्छा हो तो आप फलाहार कर सकते हैं और फिर शाम को मीठा भोजन भी कर सकते हैं। इच्छा है तो कई स्थानों पर सोमवती अमावस्या का व्रत नहीं किया जाता है, मतलब जैसे कि सिर्फ पूजा करते हैं और उसके बाद शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। तो जैसे भी आपके यहाँ होता है, आप उसी प्रकार से इसका पूजा पाठ कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है और अमावस्या कब है। देखिए, सोमवती अमावस्या की तिथि प्रारंभ हो रही है 30 दिसंबर को सुबह 4:01 पर और समाप्त हो रही है 31 दिसंबर को सुबह 3:46 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 30 दिसंबर को अमावस्या तिथि, सोमवती अमावस्या तिथि मनाई जाएगी। 30 दिसंबर को सूर्योदय काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 7:01 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 5:47 पर। अमावस्या तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है और ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 30 दिसंबर को सुबह 5:35 से सुबह 6:02 तक। तो इस समय में आप स्नान कर सकते हैं। चाहे तो आप घर में या फिर अगर आप चाहें तो किसी पवित्र नदी में भी जाकर आप स्नान कर सकते हैं। 30 दिसंबर को अमृत काल का समय
आपको प्राप्त हो रहा है शाम को 5:28 से शाम को 7:06 तक। तो अच्छा, अमृत काल का एक ऐसा समय होता है जिस समय में आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं तो उसका फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होता है। जैसे कि अमृत काल का नाम ही ऐसा है जिससे पता चलता है इस समय में किया गया कोई भी शुभ कार्य अमृत के समान फल देने वाला होता है। कभी भी उस कर्म का फल नष्ट नहीं होता, इसलिए इस समय में शुभ कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। अब बात करें अभिजीत मुहूर्त के बारे में, तो देखिए अभिजीत मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है दोपहर में 1:28 से दोपहर में 2:50 तक अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय होता है और सर्वाधिक शुभ भी माना जाता है। इसलिए इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ कर सकते हैं और कोई भी शुभ कार्य अगर आप करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलती है। सोमवती अमावस्या के दिन एक बहुत ही शुभ संयोग आपको प्राप्त हो रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग। सर्वार्थ सिद्धि योग एक ऐसा योग होता है जिस समय में आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपको सिद्धि मिलती है। और सर्वार्थ सिद्धि योग प्रारंभ हो रहा है 29 दिसंबर को रात्रि में 11:02 से और सर्वार्थ सिद्धि योग समाप्त हो रहा है 30 दिसंबर को सुबह 7:01 पर, मतलब सूर्योदय के समय। 30 दिसंबर को सोमवती अमावस्या है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करते हैं तो यह सर्वार्थ सिद्धि योग का समय रहेगा। तो इस समय में अगर आप स्नान, दान, पूजा इत्यादि कर रहे हैं तो उसका फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होगा। और अगर आप किसी मनोकामना से नियमित कोई पूजा कर रहे हैं तो निश्चय ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं ऐसे समय में जिस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना। इस समय में कोई भी शुभ कार्य और वह समय है राहु काल का। 30 दिसंबर को राहु काल का समय है सुबह 8:31 से सुबह 9:50 तक। तो जैसे पीपल की पूजा करना, परिक्रमा करना, तो आप लोग ध्यान रखिए राहु काल से पहले प्रारंभ कर लीजिए। फिर आप राहु काल में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राहु काल में पूजा प्रारंभ नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की यह जानकारी, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।